हिंदू धर्म में 4 धाम थे। अब एक ऐसा धाम बड़ा बन रहा है जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब जा रहे हैं और धाम की अहमियत को बढ़ा रहे हैं। वहां एक बाबा है जो रैली निकालकर देश को कहता है कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। और ऐसे ही वक्त में जबलपुर में एक देविका पटेल नाम की कथावाचिका जब कथा सुनाने जाती हैं तो उनका विरोध करने ब्राह्मण आ जाते हैं। गैर ब्राह्मण कथा कैसे सुनाएगा? इसी देश में संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने लिखा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन द्यो म्यान। लेकिन कथावाचक होने के लिए जाति अहम है। अगर आप ब्राह्मण हैं तभी आप कथा सुना सकते हैं। अगर आपके नाम में पटेल लिखा है या कोई और गैर ब्राह्मण जाति लिखी है तो आपके लिए विरोध होगा, मुश्किल होगी। सुनिए कथावाचिका की पीड़ा। तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया। मतलब पटेल जाति होने के कारण मैं एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ, और धर्म का प्रचार जाति से नहीं, कोई भी कर सकता है। जो ज्ञानी है वही पंडित। यानी देविका पटेल कथा नहीं सुना सकती क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, वो पटेल है। ज्ञान अहमियत नहीं रखता, जाति अहमियत रखती है। और जाति ही तो ऐसी है कि आजकल कैसे कैसे कथावाचक आ गए। कोई मथुरा वृंदावन में कृष्ण की कथा सुनाते सुनाते मस्खरा और रील्स का मटेरियल बन गया है। कुछ वानगी देखिए। राधे राधे गुरुजी। और मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, तो एक बार उसको नाम को, झलक नाम है उसका, कहना है राधे राधे झलक। झलक दिखला जा वाले गाना के बाद नाम रख दिया क्या झलक? तो कहीं कोई कथावाचक नया नया IITian बाबा टेलीविजन पहुंच गया। टेलीविजन चैनल वालों को टीआरपी चाहिए, इसलिए वो कुछ भी बेच देंगे, कुछ भी दिखा देंगे। और दिखाया उन्होंने IITian बाबा का कथावाचक बनने और भक्त बन जाने का पूरा शो दिखाया। क्या इस देश को यह नहीं सोचना होगा कि IIT में यह शिक्षा किसने दी कि IIT का बदनाम करने का ये ठेका ये बाबा ने ले लिया? अरे यार, वो जैसे वो प्रसाद होता ना, वो हाँ गांजा, वो थोड़ा सा उनको मिला, वो हाँ प्रसाद कहते हैं। वो तो मैंने खुद ही चेकिंग की, मैंने खुद ही बोला प्रसाद। और टेलीविजन चैनल बर्बाद करवा रहा है। कैसे कैसे कथावाचक बन गए। कोई हवा में ऑपरेशन कर रहा है, कोई गोबर खाने की ट्रेनिंग दे रहा है, कोई किसी भी तरह की मूर्खतापूर्ण कहानियां सुना दे। मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, और देवता चित्त न हनुमत से, और देवता चित्त भी नहीं रखते। लेकिन अगर कोई देविका पटेल कथा सुनाएगी तो वो पटेल होने के नाते धमकाई जाएगी, शोषण का शिकार होगी, अपमानित की जाएगी। जब जब इस देश में जाति पर बात होती है तो 2 तरह का नैरेटिव आता है। एक नैरेटिव ये कहता है कि जाति तो है ही नहीं, सब हिंदू हैं, कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और उनका सबसे प्रिय श्लोक कौन सा है? जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, वेद पाठाद वेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ये एक विमर्श है। दूसरा विमर्श ये कहता है कि नहीं, ये झूठ है, इस देश में जाति नहीं बदलती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसीलिए जाति व्यवस्था को एक क्लोज्ड ग्रुप कहते हैं। वो कहते हैं कि इस देश में आप जिस जाति में पैदा हो गए वो बदली नहीं जा सकती। अब इस देश में क्या नैरेटिव चल रहा है? कुछ बाबा नए धाम बना रहे हैं जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी चले जा रहे हैं। ऐसे बाबा यात्रा निकालते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो कभी हिंदूवादी संगठनों की तरफ से एक स्लोगन रेस किया जाता है कि कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और जाति तो है ही नहीं, सब धर्म में हिंदू एक है।
और ऐसे वक्त में जबलपुर की एक देविका पटेल का वाकया सामने आता है। कथावाचिका देविका पटेल आरोप लगाती हैं कि वे चूंकि पटेल बिरादरी से आती हैं, जो ओबीसी में आती है, और कथावाचिका हैं, वो अच्छी कथा सुनाती हैं, लोग उनकी कथा को सुनना चाहते हैं, वो जब चलती हैं तो लोग हाथ जोड़कर उनके ज्ञान को नमस्कार कर रहे होते हैं। कुछ ब्राह्मणों ने जाकर के उनका विरोध किया, ये कहते हुए विरोध किया कि आप कैसे कथा सुना सकती हैं, आप तो ब्राह्मण ही नहीं है। यानी कथावाचिका का कथा का ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी जाति अहम हो गई। उन्हें यहां तक कहा गया कि अगर आपको कथा सुनानी ही है तो किसी ब्राह्मण से शादी कर लीजिए। फिर से मैं वो श्लोक पढ़ना चाहता हूं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार से आप द्विज हो सकते हैं, और जिसको कथा का संस्कार मिल जाए वो कथावाचिका भी हो सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी सबसे शानदार रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति के विनाश के आखिरी अध्यायों में एक सुझाव देते थे। मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म के लोग अपने भीतर सुधार तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक सलाह है, और सलाह बाबा साहब ये देते हैं कि पुजारी का इम्तिहान होना चाहिए। पुजारी कोई भी बन सकता है, उसके ज्ञान का इम्तिहान ले लो, उसके कथा कहने का इम्तिहान ले लो। सवाल यह है कि क्या कथा कहना किसी एक जाति की ठेकेदारी हो जाएगी? जी हां, इस देश में अगर कोई देविका पटेल है तो वो कथा नहीं कह सकती। कुछ दिनों पहले जब मैं छत्तीसगढ़ गया था और जब मैं पिछले दिनों जबलपुर गया था, वहां के तमाम ओबीसी संगठनों ने यह सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये चुनाव के वक्त तो हमें हिंदू बनाते हैं, ये हमें कुंभ के वक्त हिंदू बनाते हैं, ये हमें राजनीति में वोट लेने के लिए हिंदू बनाते हैं, मगर जब भी मौका मिलता है हमें अपमानित करके हमें नीचा दिखाते हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कई बार यह बात सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वे क्या थे। उन्होंने एक बार तो सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा था कि मुख्यमंत्री एक बार बताएं कि शूद्र कौन है। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है। और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं कहता हूं सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है। और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप। वही अखिलेश यादव एक सवाल पूछते हैं कि उनके मंदिर जाने के बाद भाजपा वालों ने मंदिर क्यों धुलवाया, और उनके मुख्यमंत्री न रहने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से क्यों धुलवाया। जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। अगर वे भी हिंदू थे तो उनका अपमान क्यों। अखिलेश यादव एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि अब तो मैंने डुबकी ही गंगा में लगा ली, अब किसको किससे धोकर पवित्र करो। बीजेपी वाले बताएं, क्या मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम। इतिहास के पन्नों में अगर गौर करें तो पाते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जो नाई समाज के थे और राम नरेश यादव जो ओबीसी में आते थे, जब ये लोग यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री थे तो इनकी जातियों के नाम पर गालियां दी गईं। वो किसी मुसलमान ने नहीं दी थी, किसी दलित ने नहीं दी, किसी आदिवासी ने नहीं दी, या किसी नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान के श्रीलंकाइयों ने भी नहीं दी।
इसी देश के कुछ लोगों ने दी जो कहते थे कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती। देविका पटेल कथा क्यों नहीं सुना सकती? ये आर्गुमेंट सुनिए, कुछ लोग क्या बहस कर रहे हैं। प्रवचन कोई भी दे सकता है, हनुमान समाज भी दे सकता है। आप सुनो, हनुमान समाज भी प्रवचन दे सकता है। सुनो, मगर जो भागवत है, भागवत ब्राह्मण ही करता है, व्यास करती है, ब्राह्मण ही करता है। ग्रंथ में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है। इनके कुल देवता ब्राह्मण है, जय का विरोध कर रहे ब्राह्मणों का। आप लोग स्पष्ट बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ब्राह्मण हमारी बात सुनिए। सर, ब्राह्मण न केर भी खाएगा, न मरे में न जाएगा, न गड़े में जाएगा। कोई जबरदस्ती तो नहीं करते हैं, जबरदस्ती कब नहीं किए हैं? क्या बात कर रहे हो आप लोग?